Hello students, welcome back to again online classes for class 7 subject social studies. Today we will again learn about the chapter 1 the medieval period in India, where, when and how. Now previous class we will complete this topic, the impact of geography on history. Now start new topic, टर्म्स टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने की शर्तें. नाउ लेट्स सी, चलिए देखते हैं. Throughout its colorful history, the Indian subcontinent has been called by various names. अपने रंगीन इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न नामों से बुलाया जाता है. After the arrival of the Aryans and the spread of the Vedic culture, northern India came to be known as Aryavart or the land of the Aryans. आर्यों के आगमन और वैदिक संस्कृति के प्रसार के बाद उत्तरी भारत आर्यों की भूमि आर्यवर्त के रूप में जाने जाने लगा. India was also called Bharatvarsh or the land of Bharat, where his descendants lived. भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता था और भरत की भूमि जहाँ उनके वंशज रहते थे. Bharat is a mythical king who is believed to have conquered and ruled over the whole of India subcontinents. भारत एक पौराणिक राजा है जिनके बारे में माना जाता है कि वे विजय प्राप्त कर चुके थे और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया. Bharat was also the name of the tribe who inhabited India during the Rig Vedic period. भारत एक जनजाति है जो ऋग वैदिक काल के दौरान भारत के निवास का नाम था. During the Vedic age, it was called सप्त सिंधु और the land of the seven rivers. वैदिक युग के दौरान यह सप्त सिंधु बुलाया गया और 7 नदियों की भूमि. The rivers being Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bay, Satluj and the mythical सरस्वती. नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज और पौराणिक सरस्वती जा रही है. The earliest reference to the name is found in Jan Avesta. जन अवेस्टा के नाम का सबसे पहला संदर्भ मिलता है. The holy book of the Parsis, where it is called as हप्ता हिंदू. पारसियों की पवित्र पुस्तक जहाँ इसे हप्त हिंदू कहा जाता है. इन संस्कृत द पर्सियंस एच इज़ रिप्लेस्ड बाई एस. संस्कृत में पारसी एच को एस में बदल दिया जाता है. दस इंडिया वॉज कॉल्ड सिंधु और हिंदू फ्रॉम एशियन टाइम. इस प्रकार प्राचीन काल में भारत को सिंधु या हिंदू कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू अनदर थ्योरी द टर्म हिंदू इज derived from the Sanskrit word इंदु, another name of सोमा. एक अन्य सिद्धांत के अनुसार अवधि हिंदू संस्कृत शब्द इंदु से ली गई है, एक और नाम सोमा. The drink of the Vedic people which played an important role in the performance of their rituals as it was offered to the gods and consumed by the people. वैदिक लोग के पीने के जो प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके अनुष्ठानों के रूप में यह देवताओं की पेशकश की और लोगों द्वारा भस्म हो गया था. Hence the Hindus were the people who drank इंदु सोमा and were blessed by it. इसलिए हिंदुओं और लोगों में जो इंदु सोमा पिया और इनसे धन्य हुए. एंड द लैंड वेयर दे लिव्ड कैम टू बी नोन एज हिंदुस्तान. और जिस भूमि में वे रहते थे उसे हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगा. द पर्सियंस वर द फर्स्ट वंस टू यूज़ द टर्म एंड लेटर द मुस्लिम इन्वेंडर्स कॉल्ड द कंट्री. सो पारसी शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश को बुलाया. टुडे द टर्म इज़ अप्लाइड टू द इंडियाज एज अ होल एंड समटाइम्स टू द हिंदी स्पीकिंग पार्ट ऑफ इट. आज का शब्द भारतीयों के लिए एक संपूर्ण और कभी कभी हिंदी के हिस्से के रूप में लागू होता है. In Buddhist literature, the country is called जम्बूद्वीप और the Iceland of Rose Apple Tree. बौद्ध साहित्य में देश को जम्बूद्वीप कहा जाता है और गुलाब सेब के पेड़ के द्वीप. The Chinese called in Taichu और the Heavenly Kingdom. चीनियों में इसे टिएनचू कहा जाता है और स्वर्गीय राजा. The name India is derived from the Greek word inde, by which the Greeks knew the river Indus. नाम भारत ग्रीक शब्द स्वतंत्र है जिसके द्वारा अनुयायियों को पता था कि सिंधु नदी से ली गई है. The British called it India. अंग्रेजों ने इसे भारत कहा.
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. इतिहासकारों अतीत के अध्ययन की अवधि पर निर्भर करता है और अपनी जांच की प्रकृति के बारे में जानने के लिए सूत्रों का कहना है कि विभिन्न प्रकार का उपयोग करें। To make sure the accuracy of a fact, they cross-check it from different sources. किसी तथ्य की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वे विभिन्न स्रोतों से इसकी जांच करते हैं। To learn about the history of the ancient past, the historians depends upon archaeology, where they study the remains, the other objects dug out of from the ancient settlements. प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानने के लिए इतिहासकार पुरातत्व पर निर्भर करते हैं और जहां वे अवशेषों का अध्ययन करते हैं और अन्य बस्तियां प्राचीन बस्तियों से बाहर खोदी गई। These objects or remain many comprise of ancient building, graves, seals, pieces of poetry etc. इन वस्तुओं या अवशेषों में पौराणिक इमारतें, कब्र, मुहरें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े आदि शामिल हो सकता है। After the discovery of writing, they studied the religious and secular writings, inscriptions and coins etc. लेखन की खोज के बाद उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लेखन, शिलालेख और सिक्कों आदि का अध्ययन किया। In the same manner, historians have relied on different sources of information to study the medieval period of India history. इस तरीके से इतिहासकारों भारतीय इतिहास के मध्यकाल अध्ययन करने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों पर भरोसा किया। These sources are mainly archaeology and literacy in nature. इन स्रोतों मुख्य रूप से पुरातात्विक और प्रकृति में साहित्य है। नेक्स्ट टॉपिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। द आर्कियोलॉजिस्ट डिग अप द एक्सकैवेट द नोन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कम अप विथ मटेरियल्स एविडेंस सच एज बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, इंक्रिप्शन, स्कल्पचर, coins and paintings to try and reconstruct the past. पुरातत्वविदों की खुदाई और ज्ञात मानव बस्तियों की खुदाई इमारतों, स्मारकों, शिलालेखों, मूर्तियों, सिक्कों और चित्रों, अतीत की कोशिश और पुनर्निर्माण के लिए जैसे भौतिक साक्ष्य के साथ आते हैं। These materials evidence provide use with authentic and invaluable information about the social, political and economic condition of the medieval period. और ये सामग्री प्रमाण हमें प्रामाणिकता प्रदान करते हैं और मध्ययुगीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में अमूल्य जानकारी देते हैं। Okay, student, I hope you got each and every point. That's all for today. Now let's see you soon. Next video, next topic, building and monument. Okay, students, bye bye.